आज राखी है, रक्षाबंधन का त्योहार। मैंने सोचा मुझे भी कुछ कहना चाहिए बच्चों से। क्या कहना चाहिए यही सोचते सोचते मेरे हाथ में ये किताब आ गई, कक्षा 3 की इंग्लिश की टेक्स्ट बुक मैरी गोल्ड। इसमें एक छोटी सी कहानी है, वो कहानी मैं सुनाऊंगा। लेकिन उसके पहले ये कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए, ख़ास तौर से मेरे लिए रक्षाबंधन का त्यौहार बचपन से लेकर आज तक बहुत ख़ास है। हमेशा मन भीग जाता है इस त्यौहार में। एक तो ये ऐसी ऋतु में आता भी है कि जब सब कुछ हरा होता है और सब कुछ भीगा भीगा सा भी होता है। तो मैं कहना चाहता हूँ कि राखी का त्यौहार मेरे लिए दो गानों में समाया हुआ है। पहला गाना है इंदिवर का लिखा हुआ, शंकर जयकिशन का संगीत था, सुमन कल्याणपुर ने इसे बहुत खूबसूरत गाया है और इंदिवर के बोल हैं। गाना है कि बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, प्यार के दो तार से संसार बांधा है। रेशम की डोरी फिल्म का गाना है, 1974 में बनी थी। और दूसरी फिल्म है काजल, 1965 में बनी, मीना कुमारी पर फिल्माया गया गाना है और रवि का संगीत है। मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले में ज़माने की कोई चीज़ न लूँ। यही दो गाने हैं, मुझे बहुत याद आते हैं, दिन भर याद आते रहते हैं राखी में। और मैं इन्हें कई कई बार सुनता हूँ, आज भी मैं कई बार सुन चुका हूँ। और बहन भाई का रिश्ता ऐसा ही है, थोड़ा सा भावुक कर देने वाला, बहुत ज़्यादा मार्मिक, और कहीं ना कहीं भाइयों के मन में अपराध बोध भी पैदा करता है ये त्यौहार, कि शायद वो नहीं कर पाते हैं जो उन्हें करना चाहिए। यानी जिनका लौटाना है, जितना लौटाना है वो भी हो नहीं पाता है। खैर, कक्षा 3 की किताब पर ये खूबसूरत कहानी है, इंग्लिश में है। मैं इसे आपको हिंदी में सुनाऊंगा, यानी अनुवाद ही सुनाऊंगा। ही इज़ माई ब्रदर। कक्षा 3 की किताब में ये खूबसूरत कहानी है, NCERT की किताब है और सनत कुमार भट्ट की कहानी पर आधारित है। ये शायद बच्चों के लिए तैयार करने में इसमें कुछ संशोधन संपादन किया गया होगा। कहानी क्या है? कहानी है कि एक छोटी सी पहाड़ी थी और उसमें पेड़ों से घिरा हुआ एक छोटा सा पैदल पतला संकरा रास्ता था और उससे लोग जाया करते थे। लोग पवित्र स्थलों की यात्रा किया करते थे उसी रास्ते से। उस पगडंडी में सरों और देवदार के वृक्ष और पहाड़ी रास्ता। एक बार एक लड़की उसी पहाड़ी रास्ते से जा रही थी। दोपहर का समय था, सूरज सर के ऊपर बहुत तेज चमक रहा था। लोगों का छोटा समूह भी धीरे धीरे ठहराव के साथ ऊपर थकान में भी चढ़ रहा था। लड़की का नाम मीना है कहानी में और वो 12 साल की है। मीना की पीठ पर एक लड़का बैठा हुआ है और उसकी उम्र 4 साल है। मीना ने उस लड़के को अपनी पीठ पर लादा हुआ है और वो इसी कारण शायद थोड़ा और धीरे और ठहराव से ऊपर चढ़ रही है। बच्चे का वर्णन कहानी में ऐसा किया गया है कि उसके बाल घुंघराले हैं और उसकी आंखें काली हैं और उसका चेहरा वैसा ही नम है, यानी भीगा हुआ है, जैसे सुबह सवेरे की ओस होती है। मीना जब चढ़ रही होती है पहाड़ी पर तो एक अधेड़ व्यक्ति उसको देखता है तो उसे दुख होता है, शायद इस बात का कि 12 साल की बच्चे को लाद कर पहाड़ी चढ़ रही है। तो वो उसके पास ठिठकता है और उससे पूछता है, मेरी बच्ची, तुमने इस लड़के को अपनी पीठ पर लाद रखा है, तुम्हें भारी नहीं लग रहा ये?
मीना आश्चर्य से उस अधेड़ की तरफ देखती है और वो समझ नहीं पाती कि अधेड़ के पूछने का अभिप्राय क्या है। पर जब वो थोड़ा थोड़ा समझती है तो वो ये ख्याल करते हुए कि उसका भाई चल नहीं सकता है, उस अधेड़ से कहती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल भारी नहीं लग रहा है। क्यों? यह मेरा भाई है, मेरा भाई है, इसलिए भारी नहीं है। ये कहानी है छोटे बच्चों के लिए, इतनी प्यारी और अंत में आंखों में आंसू ला देने वाली। भाई है तो भारी नहीं है, बहन सुस्ता नहीं रही है, ज़मीन पर उतार नहीं रही है, क्योंकि भाई चल नहीं सकता है, चले जा रही है और खुश भी है। कहानी में ऐसा आता है कि लड़का भी खुश है और लड़की भी खुश है। इसे सोचें तो ऐसा लगता है कि बहनें ऐसी ही हैं, अथक, भाइयों के भार से लदी हुई, लेकिन कभी शिकायत नहीं करती हैं और जीवन में कभी अपना हक भी नहीं मांगती हैं। शायद यही कारण होगा कि भारत में लड़कियों को पैतृक संपत्ति में अधिकार 2005 में मिला, इतने साल लग गए और ऐसा आते आते तो हालात ऐसे हो गए हैं कि अब बहनें भाइयों से बेहतर हैं। वो तो अब भाइयों की मदद करने की ही स्थिति में हैं, हर जगह आगे हैं, हर जगह संघर्ष करती हैं। एक किसी कवि की लाइनें हैं जिसके भाव ऐसे आते हैं कि एक पुरुष घर में लौटता है तो गुसल खाने में जाता है, बैठक में आता है, बिस्तर पे जाता है, सो जाता है, लेकिन जब एक औरत घर आती है तो पूरे घर में लौटती है, किचन से लेकर कोने कोने में लौटती है, हर जगह आती है। ऐसा जीवन है। तो बहनों और भाइयों के इस पवित्र रिश्ते के, और शायद जिसमें अभी अधिकार बोध और कर्तव्य बोध दोनों का जुड़ना शामिल है, ऐसी विकास यात्रा करेगा हमारा समाज। मुझे अच्छा महसूस हो रहा है और मुझे यही लगा कि बच्चों को ये कहानी सुनाई जाए उन्हीं की किताब से। क्या लोग हुए जिन्होंने ऐसी कहानियाँ लिखी और क्या लोग हुए जिन्होंने ऐसी कहानियों को पढ़ने के लिए किताबों में दर्ज करवाया। तो बहुत बहुत बधाई रक्षाबंधन की। आप लोग खुश रहें और भाई बहन दोनों मिलकर तरक्की करें और दोनों एक दूसरे का सहारा बने और भाई बहन हर जगह बराबर बराबर हों। इसी उम्मीद के साथ हैप्पी रक्षाबंधन।